हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको पूरे जो क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान से देखना है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, किस राज्य ने संविधान की अनुसूची 6 में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने ही संविधान की अनुसूची 6 में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। और संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, यह जो संविधान की अनुसूची 6 है, इसमें जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको गठन किया गया था। दोस्तों, बारदोलोई समिति, आपको याद रखना है कि बारदोलोई समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। और वर्तमान में यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है ईटानगर है। दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, 20 फरवरी 1987 को। दोस्तों, वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम बीडी मिश्रा है। दोस्तों, वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उनका नाम पेमा खांडू है, पेमा खांडू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है जापान। दोस्तों, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने वर्तमान में अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है शिंजो आबे। दोस्तों, जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिन्होंने अपने बीमारी के चलते या फिर स्वास्थ्य मुद्दों के चलते दोस्तों उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, इनको जो बीमारी है या फिर उनको जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है दोस्तों, वह अल्सरेटिव कोलाइटिस है। दोस्तों, यह एक पुरानी पाचन संबंधी बीमारी है जिसके तहत बृहदान्त्र के अंदरूनी जो हिस्सा होता है दोस्तों, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है। और दोस्तों, आपको याद रखना कि जो शिंजो आबे हैं वह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि भारत में दिल्ली जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आए थे और वहां पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों, राजधानी यहाँ पे जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ की लैंग्वेज है वह जापानी भाषा है। और दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा की बात की जाए तो जापानी येन यहाँ की करेंसी है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं जापान से संबंधित। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है इस बार का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020। दोस्तों, यह डच लेखक हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार हासिल कर लिया है। इनका जो प्रथम उपन्यास है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जो 2005 से हर 2 साल में प्रस्तुत किया जा रहा है, 2005 से। दोस्तों, इसमें जो राशि दी जाती है $64,000 या फिर 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, तो यही इस बार जीता है दोस्तों मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। दोस्तों, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड यह जो पुरस्कार की राशि है वह अपने अनुवादक है जो इनके मिशेल हचिंसन के साथ यह पुरस्कार साझा करेंगी, मिशेल हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने औद्योगिक समूहों का डेटाबेस एकत्रित करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है GIS इनबिल्ड लैंड बैंक सिस्टम। दोस्तों, GIS इनबिल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया है भारत सरकार ने औद्योगिक समूहों का डेटाबेस एकत्रित करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो GIS है इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि लॉन्च किया है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं जो हमारे पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है 29 अगस्त। दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो भारत के हॉकी खिलाड़ी या फिर हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोस्तों, आज ही के दिन 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है दोस्तों, वह 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र सभा के जो
महासभा हुई थी, 64वें सत्र हुआ था उसका, तब इसकी दोस्तों शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु परीक्षण है वह भी आपको 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। और दोस्तों 29 अगस्त 1958 को ही माइकल जैक्सन, आपको बहुत ही फेमस नाम है, आपको याद रखना है कि 29 अगस्त को ही माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1958 यानी कि 1958 को माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था, जो कि लोकप्रिय अमेरिकी पॉप सिंगर हैं जिन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का परीक्षण का वीडियो जारी किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है रूस। दोस्तों रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम हाइड्रोजन बम का वीडियो जारी किया है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि यह जो बम है हिरोशिमा और नागासाकी की जो बम है एटम बम है, जो लिटिल बॉय और फैट मैन से 3333 गुना अधिक विनाशकारी है। दोस्तों इस बम को जार बम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि लद्दाख को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना लागू की जा रही है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है 1200 करोड़। दोस्तों 1200 करोड़ की योजना से लद्दाख में नेशनल ग्रिड की योजना है जो वह लागू की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप। WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया, आपको याद रखना है। दोस्तों WHO ने पोलियो मुक्त जो अभियान है वह दोस्तों इसकी शुरुआत 1988 में की थी। तो अभी दोस्तों यह वर्तमान में अधिकतर देशों में पूरा समाप्त ही हो गया है, लेकिन जो अभी बाकी है दोस्तों वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पोलियो के वायरस मौजूद है अभी भी। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है डीजी एनसीसी ऐप। दोस्तों डीजी एनसीसी ऐप को जारी किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है किरण। दोस्तों किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं जो हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है यह फ्री हेल्पलाइन है, जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, इसके सहयोगियों द्वारा दोस्तों यह हेल्पलाइन शुरुआत की गई है। दोस्तों इस हेल्पलाइन का जो नंबर है 180059900019। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको यदि आवश्यकता हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 180059900019। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।